ऑनरेबल इंडियन लीडर्स, सारे लीडर को मेरी अनुरोध है कि कल भी एक VSP का लीडर को मार दिया गया बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद को। और टोटल इंसिडेंट देखा जाए तो कश्मीर में भी हिंदू मुसलमान डिटेक्ट करके हिंदू को मारा गया और मुर्शिदाबाद में भी हिंदू लोगों को जलाया गया, केरला में भी वैसे ही हिंदू लोगों को मारा गया। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो एक हेट का परिस्थिति है। मुस्लिम लोग आपको अकॉर्डिंग टू देयर कुरान जो भी ट्रेनिंग मिल रहा है, तो हिंदू लोगों को कोई नीचे लेवल पे देखना और इनको मारना, उनको बहू बेटी को छोड़ छेड़ना, ये सब सिचुएशन बन रहा है उनकी तरफ से। और कुछ लोग तो पाकिस्तान को इतना प्रेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उनको शादी भी कर रहे हैं, बच्चे इधर पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश से इतना प्रेम बांग्लादेशी आके यहाँ है। वर्ल्ड में 52 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है, पर वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है और सारे इंडिया को ही मुस्लिम लोग आना चाहते हैं। और काफिर मीन से हिंदू और हिंदुस्तान है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जो परिस्थिति है ऐसे हिंदू लोगों पे भी धीरे धीरे घृणा की भावना आ रहा है। झगड़ा झगड़ा कुछ सेकुलर है जो मुस्लिम जिन्होंने बीवी मुस्लिम और हस्बैंड हिंदू इस तरह की है, या कुछ सेकुलर है वो अपने को उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अंदर से नफरत ऊपर से बैलेंसिंग प्रेम वो ठीक नहीं है, वो ज़्यादा दूर नहीं चलेगा ये रिलेशन। तो मेरी कहना है कि इसको सलूशन पे लाया जाए। ये मार पीट हाना काटी, कोई तो मुसलमान ट्रेन में जाता तो ट्रेन के अंदर भी वो नमाज करते हैं बैठ के, फ्लाइट में भी देखा गया है। तो एक इस तरफ से एक साइकोलॉजिकल हेट्स शुरू होता है उनकी तरफ से, फिर दूसरे सामने वाला भी ऐसे शुरू कर लेता है। तो उसमें ना नॉर्मल सिटीजन ना अफेक्ट करता है। मेरा बहुत ही मुसलमान दोस्त है, बहुत कारीगर है, तो मेरा ख्याल कहना है कि ये सब चीज़ों को बंद करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन। सर आप 3 स्टेट बनाए इंडिया में, आज पर फेडरल स्ट्रक्चर, इतने सारे स्टेट की ज़रूरत नहीं। एक स्टेट में हिंदुओं को डेडिकेटेड हिंदू रहे, एक स्टेट में मुसलमान रहे और एक स्टेट में सेकुलर लोगों को दे दो। और तीनों स्टेट में कोई किसी का स्टेट में एंट्री नहीं है। और दूसरी पॉइंट है कि उस स्टेट में दूसरा रिलीजन कभी रह नहीं सकता। जो रिलीजन रह रहा है उसी रिलीजन को, वो अप्रूव्ड रिलीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं तो इस्लाम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हिंदू स्टेट में रहे तो यू टू एक्सेप्ट द हिंदुइज्म। सेकुलर स्टेट में रहे तो सेकुलर में रहना पड़ेगा। तीनों स्टेट में डिवाइड कीजिए, इस मामला को ख़त्म करना है। और ILP लगा दीजिए, इनर लाइन परमिट। कोई किसी के स्टेट में बिना परमिट का जा नहीं पाएगा। जैसे पासपोर्ट बनता है इस तरह जाएगा, परमिशन काम करेगा, ये वापस आ जाएगा। ना जाए तो अच्छा है, स्ट्रिक्ट परमिशन दे दीजिए, ना आ जाए। कोई किसका स्टेट में रह नहीं पाएगा। सर देश को आगे लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि डेमोक्रेसी को आप पंचायत लेवल में लाइए। सरपंच को जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दीजिए, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है। यहाँ की पुलिस हो, वहाँ की तहसीलदार हो, कलेक्टर, दे आर फेल्ड। प्रूफ है सारा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो फेल हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जुडिशियरी पूरा पूरा फेलवेयर है। तो इसलिए पंचायत लेवल आए, सरपंच में बिल्कुल पार्लियामेंट लेवल को बनाइए सर। उसमें कोई 2 वोट से हारे तो भी वो रहेगा और सैलरी उसी बराबर रखिए जितना पार्लियामेंट का एक फैसिलिटी होता है, उतना एक पंचायत सरपंच हारा हुआ जीता हुआ अपोजिशन लीडर होना चाहिए। वहीं से पार्लियामेंट पास हो, वहीं पर जुडिशियरी रहे और पुलिस भी रहे, आर्मी भी रहे, सारा एम्प्लॉयमेंट वहीं से शुरू हो। वो चीज़ों को नीचे लेवल के लिए वार्ड लेवल और पंचायत लेवल को लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो कम्युनल वार को बंद करके देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तीनों स्टेट का बनाने के लिए बड़ा बड़ा स्टेट बनेगा, उसके लिए प्रयास कीजिए। इससे समाधान होगा और अच्छा ही रहेगा। आप लोग टीवी में डिबेट करने से प्रॉब्लम्स में ग्राउंड में आके देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से नफरत पैदा हो रहा है, किस तरह सिचुएशन हो रहा है। प्लीज़ आप दोबारा ये मत बोला कि गंगा जमुना तहजीब वो हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता। इस्लामिक इज ए इस्लामिक थॉट नेवर एक्सेप्ट सेकुलरिज्म। और हिंदू थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। आप समझिए इसको सोल्यूशन पे लाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट है, यू हैव टू कम आउट ऑन द ट्रूथ। शकल शर्म करने से फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सर।